नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वनारोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 1992 में। अगला है, बरियम के चुनाव के लिए निम्नलिखित में से किस योग्यता की ज़रूरत नहीं थी? ऑप्शन डी, समाज के केवल 3 वर्गों की सदस्यता। अगला है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI कहाँ की गुप्तचर संस्था है? ऑप्शन बी, पाकिस्तान। कलिंग युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही नहीं है? ऑप्शन डी, मौर्य सेना में कटौती कर दी गई, ये गलत हो जाएगा। बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला बनता है, सैनिकों एवं नागरिक लोगों के हताहतों की संख्या लगभग 4 लाख थी। और भी है, युद्ध के नृशंस परिणामों से अशोक के व्यक्तित्व और सार्वजनिक नीतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। और सी कहता है, कलिंग युद्ध के बाद उसने कोई युद्ध नहीं किया। अगला है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी, A.O. होम को। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय कर्जन की तुलना किससे की है? ऑप्शन डी, औरंगजेब। अगला है, किसको स्वामी विवेकानंद ने, शेरनी टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा है? तो ऑप्शन है मार्गरेट नोबल। अगला है, वर्ष 1906 के कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग की? ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया? ऑप्शन सी, महात्मा गांधी को। अगला है, किसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैडम कामा को। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था? ऑप्शन डी, वर्ष 1939 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसकी जो पहली बैठक हुई थी, ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। टॉमस रो किसके समय में भारत आया था? तो गाइस इसका आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी, जहांगीर के शासनकाल में। जब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? ऑप्शन सी, टोडरमल। नेक्स्ट है आपका, इलाही गज का प्रचलन किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपका ऑप्शन सी, अकबर। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? ऑप्शन डी, औरंगजेब को। लोधी वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? ऑप्शन ए, सिकंदर लोधी। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धृत है? ऑप्शन बी, मुंडकोपनिषद से। अगला है, भूगोल का जनक किसे को माना जाता है? ऑप्शन है हेकेटियस। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो गाइस इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुण ग्रह को। किस ग्रह को साय का तारा तथा भोर का तारा भी कहा जाता है? ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को।
नेक्स्ट है आपका, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है गाइस? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मंगल ग्रह को। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 8 मिनट 20 सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक तापन का प्रभाव है? ऑप्शन डी, बी और सी। बी क्या है? समुद्र तल का ऊपर उठना, और सी है महासागरीय धाराओं की प्रकृति में परिवर्तन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? ऑप्शन सी, मंगोलिया। अगला है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए, भागीरथी नदी पर। विश्व का सबसे बड़ा फरक्का बैराज भारत के किस राज्य में गंगा नदी पर बना है? ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गैस प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन डी, वर्ष 1984 में। भारत में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन सी, वर्ष 1965 में। अगला गाइस आपका क्वेश्चन है, झील के अंदर झील मैनीटू किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए, कनाडा। नेक्स्ट है, किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इटली। भारत के किस राज्य में लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन ए, झारखंड। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु कौन सी है? तो ऑप्शन सी, तांबा धातु। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए, यमुना। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? ऑप्शन सी, 10%। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए, केरल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी कथन सही हैं। पहला कथन कहता है, चोल साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत भूमि कर था, और दूसरा है, ग्रामीण क्षेत्रों में लेन देन का माध्यम धान था। विदेशी व्यापार हेतु महाबलीपुरम तथा कावेरीपट्टनम महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। कलंजू या पोन चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्रा थी। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा स्टार्टिंग के तीनों कथन। पहला है, चोल काल में देवदासी प्रथा प्रचलित थी, और दूसरा है, चोल राजा शैव मत के संरक्षक थे। चोलकालीन कांस्य प्रतिमाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध नटराज की प्रतिमा है। नेक्स्ट आपका है, कथन है, कारण है, और कोड के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो एक ही समुचित व्याख्या है। कथन देखिए, चोलकालीन प्रशासन की मुख्य विशेषता स्थानीय स्वशासन को प्राप्त स्वायत्तता थी। इसकी व्याख्या कारण आर करता है, परांतक के उत्तर मेरूर अभिलेख से चोल प्रशासनिक प्रणाली की जानकारी मिलती है। और गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, सोडियम को कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन बी, मिट्टी के तल में सोडियम मतलब Na को रखा जाता है। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? ऑप्शन सी, सहकारी कृषि। अगला है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 का प्रयोग किया जाता है आग बुझाने में। सिनेबार किसका अयस्क है? तो ऑप्शन है, पारा का।
हंसाने वाली गैस का नाम क्या होता है? ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वर्ष 1982 में। लॉर्ड्स किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी क्रिकेट के लिए। और आज का लास्ट है, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में किसी उद्यम के वर्गीकरण का क्या आधार है? ऑप्शन बी उद्यम की परिसंपत्तियों का स्वामित्व। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।